इस वक्त की एक बड़ी खबर जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। 4 दिन की हड़ताल के बाद सभी ने इस्तीफा सौंपा। जूनियर डॉक्टर यहां पर स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे। कोरोना संक्रमित होने पर परिवार को मुफ्त इलाज की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं ये सभी जूनियर डॉक्टर्स। आपको यहां ये भी बता दें कि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस हड़ताल को गैर कानूनी करार दे दिया है। जूनियर डॉक्टर्स जो कि अपने कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पर थे, लेकिन जब इस पर गौर नहीं किया गया उसके बाद इन सभी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। तो कोरोना संक्रमण काल में 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया सामूहिक तौर पर मध्य प्रदेश में। 4 दिन से ये हड़ताल पर बैठे हुए थे और आज अब जाकर इन्होंने इस्तीफा सौंपा है। स्टाइपेंड बढ़ाने और साथ ही कोरोना संक्रमित हो जाने पर परिवार को मुफ्त इलाज की मांग इन सभी की तरफ से की जा रही थी। मध्य प्रदेश में 3000 जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफा देने के बाद स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराने की आशंका पैदा हो गई है। जूनियर डॉक्टर पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर थे। गुरुवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उनकी हड़ताल को अवैध करार दिया था। जूनियर डॉक्टरों को 24 घंटे के अंदर काम पर लौटने का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया था। इसके कुछ घंटे बाद ही ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर और रीवा मेडिकल कॉलेज के सभी जूनियर डॉक्टरों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। अब सरकार दमनकारी नीति अपना रही है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के द्वारा धमकाया जा रहा है। तो हमारी बस एक रिक्वेस्ट है कि हमसे एक बार आप मीटिंग कर लीजिए। हमारी 4 मांगे कौन सी मांगी गई हैं, उसका एक आदेश तो होना चाहिए। वादे तो हमसे 2018 से किए जा रहे हैं कि आपको 6% इंक्रीमेंट दिया जाएगा। दरअसल जूनियर डॉक्टर सरकार से मुख्य तौर पर स्टाइपेंड बढ़ाने और कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें और उनके परिवार के लिए मुफ्त इलाज की मांग कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार ने जूनियर डॉक्टरों को हड़ताल जारी रखने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी। कोरोना के कम होते मामलों के बीच प्रधानमंत्री मोदी CSIR बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR की एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। CSIR सोसाइटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन काम करने वाली वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग का हिस्सा है। CSIR की गतिविधियों को पूरे भारत में फैली 37 प्रयोगशालाओं और 39 केंद्रों के माध्यम से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक सोसाइटी की बैठक हर साल होती है। इसमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, उद्योगपति और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के लगातार कमजोर पड़ने के बीच गुरुवार को 1,34,154 नए मामले सामने आए। नए मामलों के मुकाबले ठीक होने वालों का आंकड़ा लगातार 21वें दिन भी काफी ज्यादा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं के छात्रों और अभिभावकों को सरप्राइज दिया और उनसे लंबी बातचीत की। छात्रों और अभिभावकों के साथ हुई CBSE की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री मोदी अचानक शामिल हो गए और 12वीं के छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ लंबी चर्चा की। अच्छा, ये परसों जब आपने सुना उसके पहले टेंशन थी और अब टेंशन गई, ऐसा है क्या? टेंशन गया? मतलब आपको एग्जाम का टेंशन होता है? सर टेंशन तब होता है जब कुछ नहीं लगा सर। और युवा की सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए इतना बेहतरीन निर्णय लिया गया जिसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे आजीवन। बैठक का आयोजन CBSE ने किया था, जिसमें 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद आगे की योजना पर छात्रों और अभिभावकों से बात करनी थी। आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। CBSE और ICSE के बाद कई राज्यों ने अपने यहाँ 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की, जिसकी वजह से वैक्सीन की किल्लत दूर होने की उम्मीद बढ़ी है। कोरोना संकट के बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच गुरुवार देर शाम फोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इस दौरान कोरोना संक्रमण समेत भारत अमेरिका साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। फोन कॉल कमला हैरिस की तरफ से ही प्रधानमंत्री मोदी को किया गया था। दोनों नेताओं के बीच कोरोना वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट के जरिए कर दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि उनकी कमला हैरिस से बातचीत हुई। मैंने दुनिया भर में वैक्सीन देने के लिए और भारत को वैक्सीन की सप्लाई का भरोसा देने के लिए अमेरिकी रणनीति की तारीफ की है और कमला हैरिस को धन्यवाद दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे लिखा कि अमेरिकी सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले समर्थन के लिए भी मैंने उनका धन्यवाद किया। पीएम ने लिखा कि उन्होंने वैक्सीन को लेकर भारत अमेरिका के बीच चल रहे सहयोग को लेकर भी चर्चा की। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई गुरुवार को भी आगे के लिए टाल दी गई। मेहुल चौकसी पीएनबी घोटाले का आरोपी है। हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई गुरुवार को भी आगे के लिए टाल दी गई। कैरिबियाई देश डोमिनिका की अदालत में लगातार 2 दिनों से सुनवाई हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में अगली सुनवाई अब 1 जुलाई को हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई होने तक मेहुल चौकसी को डोमिनिका में ही रहना होगा। मेहुल को अवैध तरीके से घुसने के आरोप में डोमिनिका प्रशासन ने गिरफ्तार किया था। मेहुल पर सुनवाई टलने के बाद एंटीगुआ की कैबिनेट ने इमरजेंसी बैठक की है। एंटीगुआ ने कहा कि मेहुल को जल्द से जल्द भारत को सौंपा जाए। भगोड़े मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक से 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मेहुल चौकसी को भारत लाए जाने को लेकर हर संभव कोशिश जारी है। जहां तक मेहुल चौकसी का सवाल है तो वो इस वक्त डोमिनिका अथॉरिटी की हिरासत में है और कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसे भारत लाया जाए। मेहुल चौकसी को वापस लाने के लिए बॉम्बार्डियर ग्लोबल जेट 500 को भेजा गया है। इसके 1 घंटे का किराया 8 करोड़ 46 लाख रुपए है। भारत से एंटीगुआ जाने में 16 से 17 घंटे का समय लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टोक्यो ओलंपिक को लेकर समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम मोदी ने एथलीटों को ट्रेनिंग करते रहने, ओलंपिक कोटा जीतने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना और एथलीटों के टीकाकरण पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और जानकारी दी। 11 खेल विधाओं में कुल 100 एथलीटों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि 25 और एथलीटों के क्वालिफाई करने की उम्मीद है। इसके अलावा 26 पैरा एथलीटों ने क्वालिफाई किया है, जबकि 16 एथलीट के और क्वालिफाई करने की संभावना है। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम ने तैयारियां तेज कर दी हैं और खेल मंत्री किरण रिजिजू की मौजूदगी में टीम की ऑफिशियल किट भी आज लॉन्च की गई। खेल और खिलाड़ी वो सबसे आगे है और उसको प्राथमिकता हम देख करके काम करेंगे। कोरोना की वजह से साल 2020 में टोक्यो ओलंपिक स्थगित हो गया था, जिसका आयोजन इस साल 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होना है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने पीएम को चिट्ठी लिखकर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से पुरानी मस्जिदों के नुकसान का मुद्दा उठाया। केंद्र के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा की राह में रोड़े अटकाने की एक बार फिर कोशिश की गई है। इस बार आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान ने मजहब के नाम पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है। अमानतुल्लाह खान ने दावा किया है कि सेंट्रल विस्टा की वजह से उस इलाके में बनी कई मस्जिदों को नुकसान पहुंच सकता है। इस मुद्दे पर अमानतुल्लाह खान ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर 10 दिन के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा है। दरअसल सोशल मीडिया पर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में फेक न्यूज वायरल हो रही है। यह अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की वजह से कई ऐतिहासिक धरोहर जमींदोज कर दी जाएगी। अमानतुल्लाह खान जैसे नेता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर अफवाह फैलाकर एक वर्ग विशेष को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी का प्रोडक्शन भारत के किस लैब में हो सकता है, आइए हम आपको बताते हैं। रूस की वैक्सीन स्पुतनिक का प्रोडक्शन पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट में हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से वैक्सीन के टेस्ट लाइसेंस की इजाजत मांगी है। इस साल के अंत तक देश के सभी लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य है। देश में वैक्सीन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार अमेरिकी वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन से बात कर रही है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को ये भी बताया कि अमेरिका से वैक्सीन के रॉ मटेरियल के आयात के लिए भी वहां की सरकार से बात की जा रही है। We are separately also engaged with the US administration
to ensure that necessary components and raw materials for vaccine manufacturing and production in India are readily available and that the supply chains remain open. This issue was taken up most recently during the visit of External Affairs Minister to the United States. महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो रही है। अब इसे अनलॉक करने का फैसला किया गया है। कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार घटने के बाद अब महाराष्ट्र को अनलॉक करने का फैसला लिया गया है। महाराष्ट्र को 5 चरणों में अनलॉक किया जाएगा। पहले चरण में 5% से कम संक्रमण दर वाले 18 जिलों में आज से सभी पाबंदियां हटाई जा रही हैं। इन जिलों में सैलून से लेकर सभी दुकानें, थिएटर, मॉल पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। दूसरे चरण में मुंबई अनलॉक की जाएगी। हालांकि लोकल ट्रेन में आम लोगों को सफर की इजाजत नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में अनलॉक की शुरुआत हो गई है। फिलहाल शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक रेस्टोरेंट खोले जाएंगे, लेकिन इसके लिए सभी कर्मचारियों का वैक्सीनेशन होना जरूरी होगा। खुदरा सामानों की दुकानें अब 12 बजे से 4 बजे तक खुलेगी। पहले ये सिर्फ 3 घंटों के लिए खुल रही थी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मुताबिक किसी भी कर्मचारी और सदस्यों के वैक्सीनेशन में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार सभी को फ्री में वैक्सीन दे रही है। प्रत्येक वैक्सीन के लिए 600 से 1200 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब हम आपको देश में प्राइवेट और महंगी वैक्सीन पर जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वैक्सीन की कीमत 6 गुना तक बढ़ गई है। पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन 250 रुपए में लग रही थी। अब इसके लिए 700 से 900 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। इसी तरह भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के लिए प्राइवेट अस्पतालों में 1250 रुपए से 1500 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। कोविन की वेबसाइट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर के 4 बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ग्रुप वैक्सीनेशन में शामिल हैं। इनमें अपोलो, मैक्स, फोर्टिस और मणिपाल शामिल है। 650 प्राइस था वैक्सीन का, और अदर देन दैट जैसे सर्विस वगैरह की जो बात थी, आई फाउंड डिसेंट। भी लास्ट वीक मेरी बेटी ने करवाया है, उनसे नोएडा में लिया है 1100, और मैंने अभी कल चेक किया तो यहाँ पे धर्मशिला में उन्होंने 750 दिखाया था, पर यहाँ पे मैंने 650 पे किया है। भारत बायोटेक ने प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन की कीमत 1200 रुपए और सीरम इंस्टीट्यूट ने 600 रुपए रखी है। राज्यों को इससे आधी कीमत पर वैक्सीन दी जा रही है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी कोरोना वैक्सीनेशन पूरे जोरों शोरों से चल रहा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भी कोरोना वैक्सीनेशन पूरे जोर शोर से चल रहा है, जहां के अस्पतालों में कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही दी जा रही है। जी न्यूज की टीम ने वैक्सीन लेकर निकल रहे लोगों से ये जाना कि उन्होंने कौन सी वैक्सीन ली है और वैक्सीन लगाने के एवज में उन्हें कितना भुगतान करना पड़ रहा है। Compared to another hospital, it is some 850. Okay. I think ये ठीक है, क्योंकि कोवैक्सीन का आई थिंक द प्राइवेट के लिए प्राइस 3000 है, तो नाउ द हॉस्पिटल इज चार्जिंग 1250. आई थिंक विच इज ओके। विदेशी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाने वाले छात्रों के लिए बेंगलुरु में छात्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। तो तेलंगाना और गुजरात में भी स्टूडेंट्स को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जा रही है। एक्सपर्ट्स की सिफारिश के बाद कर्नाटक में पाबंदियों को 14 जून तक बढ़ाया गया है। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 16,387 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 30,000 से ज्यादा लोग इस वायरस की वजह से राज्य में जान गंवा चुके हैं। कश्मीर के 2 युवकों ने ऐसा पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किया है जिसके फीचर्स कमाल के हैं। जहां कोरोना ने दुनिया भर में कहर बरपाया है, वहीं इससे निपटने के लिए भी कई लोग नई तकनीक भी लगातार इजाद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला श्रीनगर के बुजपोरा इलाके का है, जहां 2 इंजीनियर साजिद और जहांगीर ने कम कीमत वाला वेंटिलेटर बनाया है। ये वेंटिलेटर न केवल कोविड पॉजिटिव मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, बल्कि रिमोट एक्सेस के जरिए ईसीजी, तापमान और ऑक्सीजन सैचुरेशन की निगरानी करने में भी मदद करेगा। दरअसल ये वेंटिलेटर इंटरनेट से जुड़ा है। इससे डॉक्टर मरीज पर मोबाइल ऐप से निगरानी रख सकते हैं। जहांगीर अहमद कहते हैं कि कश्मीर में कोविड वेव के दौरान बहुत से लोगों को वेंटिलेटर की कमी की वजह से जान गंवानी पड़ी थी। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस तरह का वेंटिलेटर डिजाइन किया है।
हमें इसको फर्दर सजेशंस मॉडिफिकेशंस लाने में मदद मिले, ताकि ये हमें हमारी सोसाइटी और हमारे मुल्क को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट आए और हमारी जो इस वक्त कोविड पेंडेमिक है या इसके अलावा जो भी इसके थ्रू हमें सहायता मिलेगी वो हम करना चाहते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.